बिहार में अभी तो पर्चा दाखिला हो रहा है, लेकिन कारपोरेट मीडिया पहले से ही तय एजेंडे पर उतर आई है। सवाल वही पुराना है, सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री कौन होगा। यह सवाल महज जिज्ञासा नहीं बल्कि एक सुनियोजित नैरेटिव है जो हर चुनाव में जनता के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए गढ़ा जाता है। खेतों में सूखा है, युवाओं के पास नौकरी नहीं है, शिक्षक सड़क पर हैं और अस्पतालों में दवा नहीं है, पर मीडिया के प्राइम टाइम में बस यही चर्चा है कि सीएम कौन होगा। ये वही स्क्रिप्ट है जो चुनाव से पहले चेहरा बीच में जाति समीकरण और आखिर में एग्जिट पोल के जरिए जनमत को दिशा देने का काम करती है। अब अमित शाह के बयान ने इस नैरेटिव को और हवा दे दी है। उन्होंने कहा है कि चुनाव के बाद विधायक दल तय करेगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। ये बयान सुनते ही टीवी स्टूडियो में हलचल मच गई। डिबेट के शीर्षक बदल गए, स्क्रीन पर चेहरे घूमने लगे। क्या बीजेपी नीतीश और आगे बढ़ रही है? क्या नया चेहरा तैयार है? क्या शाह नीतीश से दूरी बना रहे हैं? सवालों का ये तूफान इस बात का संकेत है कि चुनावी जंग अब मैदान में नहीं, मीडिया रूम में लड़ी जा रही है। अमित शाह का बयान दिखने में सदा है, लेकिन राजनीतिक तौर पर ये कई मायनों में गूढ़ है। उन्होंने नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात तो कही, लेकिन यह जोड़ना है कि सीएम विधायक दल तय करेगा। दरअसल ये कहना है कि सत्ता की चाबी अभी खुली है, यानी गठबंधन के भीतर नीतीश को भरोसा भी दिलाया जा रहा है और साथ ही ये भी याद दिलाया जा रहा है कि अंतिम निर्णय बीजेपी के हाथ में है। ये वही निर्णय है जो शाह के राजनीतिक स्टाइल की पहचान बन चुकी है, दोस्ताना शब्दों में नियंत्रण का संकेत। इस बयान का दूसरा पक्ष बिहार की राजनीति के भीतर उस असंतोष से भी जुड़ा है जो एनडीए के सहयोगी दलों के बीच पनप रहा है। वीआईपी और हम जैसी छोटी पार्टियों के टिकट बंटवारे को लेकर खींचातान जारी है। बीजेपी के भीतर भी कुछ नेता खुलकर विरोध कर चुके हैं कि अब राज्य को अपना चेहरा चाहिए। ऐसे में शाह का ये बयान कहीं न कहीं उसी आंतरिक आवाज को भी वैधता देता है। तेजस्वी यादव की नौकरी देने वाले दावे, शाह का तीखा पलटवार इस चुनावी शोर में एक और मोर्चा खोल देता है। शाह ने कहा कि यह सफेद झूठ है और पूछा कि इतने लोगों को नौकरी देंगे तो पैसा कहां से आएगा। ये सवाल सुनने में सटीक लगता है, लेकिन जनता ये भी पूछ सकती है कि केंद्र और राज्य की डबल इंजन सरकार ने पिछले 10 सालों में कितनी नौकरियां दी हैं। क्या ये जवाबदेही एक तरफा है या दोनों बराबर लागू होती है। कारपोरेट मीडिया अब इसी बयान के सहारे आने वाले हफ्तों में कहानी को और आगे बढ़ाएगा। पहले मुख्यमंत्री कौन का बहस, फिर जनता किसे चाहती है क्या सर्वे और आखिर में एग्जिट पोल जो माहौल बनाने का काम करेगा। सवाल यह है कि क्या जनता इस नैरेटिव को पहचान पाएगी या फिर वही पुराना चक्र दोहराया जाएगा। मुद्दे गायब, चेहरे प्रमुख और नतीजे तय से लगते हुए। बिहार का चुनाव इस बार सिर्फ सियासत की लड़ाई नहीं बल्कि मीडिया नैरेटिव और जनमत की टकराहट भी है। अमित शाह के बयान ने इस लड़ाई का पहला अध्याय खोल दिया है। अब देखना यह है कि जनता अगला अध्याय लिखती है या कारपोरेट चैनल।